प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना 7वां पाठ साहसी सलोनी जो है उसे पढ़ा है। हमने इसकी व्याख्या कल की थी, सारांश भी आप जान गए हैं। आज हम अपने मौखिक प्रश्नों को करेंगे। तो पाठ 7 साहसी सलोनी और हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे। साहसी सलोनी मौखिक प्रश्नों पे चलते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न कर रहे थे, आपको याद होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क पहला प्रश्न हमारा है। क सलोनी की माँ क्या करती थी? सलोनी की माँ क्या करती थी? क्या करती थी? तो जैसा कि प्रश्न है, व्यवसाय पूछा हुआ है या काम पूछा हुआ है। क्या सलोनी की माँ क्या काम करती थी, उनका व्यवसाय या उनका काम हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। तो हम एक वाक्य में लिखेंगे, सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। तो ये हो गया सलोनी की माँ का काम। और हम इसी तरह लिखेंगे, जितना हमसे पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर देंगे। कभी भी किसी उत्तर को ज़्यादा बड़ा करके लिखने की कोशिश मत कीजिए। खासकर ये जो मौखिक प्रश्न हैं हमें संक्षेप में ही पूछे जाते हैं, और संक्षेप के जो प्रश्न होते हैं हम आप संक्षेप में ही रखना चाहिए। एक वाक्य में, एक शब्द में कभी नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ बच्चे इतना छोटा कर देते हैं कि वे प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें कम से कम पूरा वाक्य तो लिखना ही चाहिए। तो प्रश्न था हमारा, सलोनी की माँ क्या करती थी? हमारा उत्तर है, सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। ख है, अगला है, सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? ये हमारा दूसरा प्रश्न। ख सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? क्या मदद करती थी? क्या मदद करती थी? तो हम देखते थे, हमें पता है, सलोनी स्कूल से आकर वह उसकी माँ मिट्टी के बर्तन भी बनाती थी और खिलौने भी बनाती थी। हम जानते ही, आपको भी पता है कि सलोनी की माँ का काम था कि मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना,
और सलोनी अपनी माँ की मदद करती थी, क्योंकि परिवार में सलोनी और उसकी माँ ही थी। सलोनी को मूर्तियों को रंगने में बड़ा मज़ा आता था, उस बड़ा आनंद आता था। ये हमारे पाठ में दिया गया है कि सलोनी को मूर्तियाँ रंगने में बड़ा आनंद आता था और वह मूर्तियों को रंगा करती थी स्कूल से आके। तो इसके दोनों काम हो जाता था। कौन कौन सा काम? सलोनी को रंगना अच्छा लगता था, इसी साथ से माँ की भी मदद हो जाती थी। माँ का भी काम हल्का हो जाता था, क्योंकि उनकी बेटी सलोनी उनकी मदद कर दिया करती थी मूर्तियों को रंगने में। तो दोनों को अच्छा अनुभव होता था। माँ को हम कहेंगे उनका काम का जो बोझ था वो कम हो गया, और सलोनी को भी मूर्तियाँ रंगने में मज़ा आता था और उसे माँ की भी मदद हो जा रही थी। तो यही हमें बताना है, सलोनी माँ की क्या मदद करती थी। हमारा प्रश्न यही है, सलोनी माँ की क्या मदद करती थी। तो हम जानते हैं सलोनी अपनी माँ की कैसे मदद करती, मूर्तियाँ रंगने। मूर्तियाँ रंगने का काम सलोनी किया करती। शायद मूर्तियों की आँख बनाने होते होंगे मूर्तियों में, आपने देखा होगा मिट्टी की मूर्तियों को पहले रंगा जाता है, क्योंकि अगर रंगेंगे नहीं तो आकर्षक नहीं लगेंगे, सुंदर नहीं लगेंगी। तो मूर्तियों में जब मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है तो उसका रंग मिट्टी के रंग का ही होता है, तो उतना आकर्षक नहीं लगता है। तो जो उसको रंगा जाता है, फिर उनके आँख नाक ये सब काले रंग के रंग से बनाए जाते हैं, ताकि मूर्तियाँ जानदार लगें, अच्छी लगें, सुंदर लगें। तो ये था सलोनी का मदद। तो हम लिखेंगे, हम कहेंगे कि सलोनी माँ की क्या मदद करती थी। तो हम कहेंगे सलोनी माँ की मदद मूर्तियाँ रंग कर करती थी। सलोनी अपनी माँ की मदद मूर्तियाँ रंग कर करती थी। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सलोनी माँ की बनाई मूर्तियों को रंग करके माँ की मदद किया करती थी। सलोनी माँ की मदद सलोनी माँ की क्या मदद करती थी। हम बोलेंगे सलोनी माँ द्वारा बनाई गई मूर्तियों को रंग कर माँ की मदद करती थी। या ऐसे भी लिख सकते हैं, सलोनी मूर्तियाँ रंग कर माँ की मदद करती थी। तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किन शब्दों से हम कैसा वाक्य बनाएं। तो सलोनी मूर्तियाँ रंग कर माँ की मदद करती थी। देखा कितना छोटा वाक्य है। इस तरह हम करेंगे तो आसानी से मौखिक प्रश्न लिख सकते हैं परीक्षा में। हमारा अगला ग प्रश्न है, गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे। अब ये हमारा ग प्रश्न है। गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे। शहर क्यों जाते थे। तो जैसा कि पाठ में भी बताया गया था कि गांव और शहर के बीच में जंगल था। लोगों के पास दो तरीका था, या फिर अगर वो जंगल से बचना चाहें तो जंगल के बाहर उनको जाना पड़ेगा, फिर शहर जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता हम कहेंगे लंबा हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको बताऊं कि ये हो गया गांव, एक मिनट के लिए मैं इसको दिखा देता हूं, तो आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम कैसे इसे बात करें। जंगल जैसे मान लेते हैं कि ये गांव था, आपको दिख रहा है गांव, मान लेते हैं यहाँ पे ये जंगल है
ये हमारा जंगल हो गया। और इधर हो गया शहर। अब गांव के लोग अगर हम कहेंगे कि ये जंगल बीच में पड़ रहा है, तो अगर ये यहाँ से अगर शहर जाएंगे तो देखो सीधी लाइन में उनको जाना पड़ेगा, छोटा हो गया रास्ता। गांव से निकले, जंगल के बीच से होते हुए शहर तक पहुँच गए। अगर जंगल में नहीं जाना चाहते तो हमें घूम के जाना पड़ेगा, तो यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगे, या फिर नीचे से भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के जाएंगे। तो ये वाला रास्ता छोटा है, देखा ये लाइन, इसकी लंबाई छोटी, ये हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा ऐसे जंगल के बाहर से, यहाँ से या यहाँ से। तो ये रास्ता अगर गांव के लोग जंगल के रास्ते से जाएंगे तो शहर छोटा पड़ेगा, देखा आपने, सीधी लाइन में आके इधर ज़्यादा चलना पड़ेगा दूर से। आपने देखा होगा, बहुत सी चीज़ अनुभव भी किया होगा कि अगर हम छोटा रास्ता जाते हैं, इसीलिए लोग शॉर्टकट बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कम चलना पड़ता है, कम टाइम वेस्ट भी होता है। तो यही कारण था। तो हम कहेंगे कि प्रश्न हमारा था, गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे? क्योंकि रास्ता छोटा था। जो मैंने आपको बताया, यही तो मैं बता रहा था कि गांव के लोग जंगल के रास्ते शहर जाते थे क्योंकि यह रास्ता छोटा था। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जंगल के रास्ते शहर जाने से उन्हें कम चलना पड़ता था, उनका समय भी बचता था, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो गांव के लोग जंगल के रास्ते शहर जाते थे क्योंकि यह रास्ता छोटा था। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही हमारा उत्तर सही है। ये था हमारा ग प्रश्न। अगर हम गांव के घूम के जाएंगे, जंगल को दोनों तरफ से बचाते हुए, तो घूम के जाएंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। आपने भी अपने बहुत जगह लोग शॉर्टकट जाना पसंद करते हैं, और तो इसीलिए वे उसके बीच से ही चले जाते हैं। तो यही बात उस गांव पे भी लागू था, सलोनी के गांव पे भी। गांव के लोगों को अधिकतर शहर जाना पड़ता था, तो वे समय बचाने के लिए या जल्दी पहुंचने के लिए या कम चलने के लिए वो जंगल के बीच से होकर के शहर चले जाते थे, क्योंकि ठीक जंगल के पीछे ही शहर था। तो उनका समय बचता होगा, उनको कम मेहनत करनी पड़ती होगी जाने में, तो शायद यही कारण था। तो हम यही उत्तर लिखेंगे कि गांव के लोग जंगल के रास्ते शहर समय बचाने के लिए जाते थे, या फिर ये भी लिख सकते हैं गांव के लोग जंगल के रास्ते शहर जाते थे क्योंकि यह रास्ता छोटा था। तो दोनों ही सही। अगला हमारा है घ, चौथा प्रश्न घ। लोगों ने जंगल में जाना जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? कारण बताना है। लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? पहले जंगल से होके शहर जाते थे, अब जंगल में जाना बंद कर दिया। कारण वही था क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि जंगल में भूत आ गया, या जंगल में भूत रहता है जो घंटे बजाता है। तो इस कारण से डर के, इसमें बहुत से उत्तर हम लिख सकते हैं। लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया, ये भी हम कह सकते हैं। या गांव वालों ने मान लिया था
कि जंगल में भूत रहता है, इसलिए उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया था, जंगल में जाना बंद कर दिया था। एक यही कारण भी हो सकता है। तो मुख्य बात थी लोगों का डर। हमने देखा कि जब रात को घंटा बजने लगा तो डर के मारे कोई नहीं किया, क्योंकि रात का समय था। अगले दिन फिर दोपहर में घंटा बजा तो गांव वाले फिर डर गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाके देख के आए कि घंटे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, घंटा कौन बजा रहा है। तो लोगों ने के मन में, और ऊपर से किसी व्यक्ति ने यह भी कह दिया कि जंगल में भूत हैं जो घंटे बजाते हैं, तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया। तो ये डर के कारण एक बार व्यक्ति डर जाता है तो उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, वो किसी चीज़ का कारण नहीं जानना चाहता। और जब लोग डर गए थे, उन्हें लगा कि जो दिन रात जो जंगल में घंटे कौन बजा रहा है, भूत बजा रहा है। तो डर के कारण हम कहेंगे, इसका उत्तर हम छोटा कैसे लिख सकते हैं। हमारा प्रश्न था लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया। हम कहेंगे लोगों ने जंगल में जाना भूत के डर के कारण बंद कर दिया, या भूत के डर से लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया। भूत के डर से लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया। तो ये सही प्रश्न लग रहा है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो हम छोटे छोटे वाक्य लिखने में, इसमें छोटे वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे उत्तर लिखने में। तो लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया। लोग भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। क्या लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था जंगल में भूत है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगला हमारा है घंटे वाला भूत कौन था। हमारा पांचवा जो है, पांचवा जो प्रश्न है, घंटे वाला भूत कौन है। घंटे वाला भूत कौन था, ये हमारा प्रश्न है। तो हमने ये पाठ पढ़ा ही था, अब आपको पता ही है। घंटे वाला जो था, जंगल में कोई भूत नहीं था, जैसा कि सलोनी ने कहा था कि जंगल में कोई भूत नहीं है। और जब सलोनी जब घंटे की आवाज़ की तरफ जंगल से गुजर रही थी, तो उसने प्रयास किया कि वे पहुँचे, कहाँ से आवाज़ आ रही। जब वो पहुँची तो उसने देखा कि पेड़ पे घंटा लटका है और उसी पेड़ पर बंदर जो है उछल कूद कर रहे हैं, और जिसके कारण टहनी हिल जाती थी, डालियाँ के हिल जाने से घंटा बज जा रहा था और एक घंटे की आवाज़ दूर तक जा रही थी। और गांव वालों ने मान लिया था कि जो घंटे वाला जो है वो कोई भूत है जो घंटे बजा करके लोगों को डराता है, या उसकी आदत है घंटे बजाने की। तो ये सब इस कारण से लोग डर गए थे, क्योंकि जो घंटा दिन में भी बज जाता था और रात को भी बजता था। और गांव वालों के मन में जो डर बैठ गया था, किसी ने बता दिया था कि शायद जंगल में क्या है, भूत आ गया है। तो डर के कारण भी लोगों ने मान लिया था कि वो घंटे वाला भूत है। डर के कारण लोगों ने मान लिया था कि यहाँ जंगल में घंटे वाला भूत रहता है। तो अब हमसे पूछा गया कि घंटे वाला भूत कौन था, तो हम कहेंगे घंटे वाला भूत बंदर था। घंटे वाले भूत बंदर थे, क्योंकि बंदर ही उस घंटे को बजाया करते थे, और गांव वाले समझ रहे थे कि ये किसी भूत का काम है, जंगल में कोई घंटे वाला भूत आ गया है जो कि भूत को बजाता है, अरे जो घंटे को बजाता है। तो हमारा एक बार फिर से इसका उत्तर जान लेते हैं। घंटे वाला भूत कौन था, हमारा प्रश्न है घंटे वाला भूत कौन था। हम कहेंगे घंटे वाला भूत बंदर थे।
बंदर एक से अधिक थे, इसलिए था नहीं लिखेंगे, हम इसको बहुवचन में लिखेंगे। इसका घंटे वाला भूत बंदर थे, क्योंकि सच में जब उन्होंने जांच की तो उन्होंने बंदर को ही घंटे बजाते हुए पाया था। तो इसी के साथ ही हमारा मौखिक प्रश्न पूरा हो जाता है। और आज हम अपने मौखिक प्रश्न के बाद अब लिखित के तक चलते हैं। लिखित में भी हमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया, बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम इसको बहुविकल्पी प्रश्न को पहले करेंगे और ये हम पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे। मैंने आपको बताया था MCQ वाले जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए जगह दी गई है, उसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भले इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो, आपका गलत ना हो, लेकिन आपको इसे स्वयं करना है, पाठ्य पुस्तक में ही करना है, जगह दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपना लिखित प्रश्न। मौखिक हमने आज पूरा कर लिया। तो बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये हमारा लिखित का पहला यही लिखित प्रश्न है पहला। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने टिक या फिर हम कहेंगे सही का निशान लगाओ। पहला क भाग है। सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं। पहला हमारा विकल्प है मूर्तियां बनाना, मूर्तियां बनाना। अपना दूसरा विकल्प हमारा था मूर्तियां रंगना, मूर्तियां रंगना। तीसरा है बर्तन बनाना, बर्तन बनाना। तीन विकल्प से। तो हमने पाठ में भी पढ़ा था, आपको भी याद होगा कि सलोनी अपनी माँ की मदद करती थी जब वह स्कूल से लौटती थी। स्कूल से लौटने के बाद वह अपनी माँ की कैसे मदद करती थी? उसे मूर्तियाँ रंगने का शौक था। माँ तो मूर्तियाँ बनाती थी और बर्तन भी बनाती थी मिट्टी के। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन बनाती थी और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती थी। सलोनी स्कूल से आकर के माँ की बनाई मूर्तियों में रंग भरने का काम करती थी, रंगना उसे कहते हैं। तो मूर्तियाँ तो माँ बनाती थी, इसलिए गलत विकल्प है। बर्तन भी उसकी माँ बनाती थी, मूर्तियाँ रंगने का काम सलोनी का था। तो हम कहेंगे सही विकल्प है मूर्तियाँ रंगना।
मूर्तियों को रंग करने को रंगना कहते हैं। मूर्तियों में रंग भरना, आपको पता है मूर्तियाँ को अगर रंग नहीं भरेंगे तो आकर्षक नहीं होती। वो मिट्टी के रंग की होंगी, वो उतनी सुंदर नहीं लगेंगी। तो सलोनी उनको अलग अलग रंगों से रंग देती थी, उनके आँख नाक बनाया करती थी काले रंग से, ताकि मूर्तियाँ आकर्षक लगें, सुंदर लगें। तो हमारा इसका विकल्प था। सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? हम कहेंगे सही विकल्प है मूर्तियाँ रंगना, क्योंकि पाठ में भी कहा गया है कि उसे मूर्तियाँ रंगने में बड़ा आनंद आता था, मज़ा आता था। तो हमारा एक क हो गया। ख प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। इसका ग प्रश्न, ग गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? कौन लोग रहते थे? अब इसमें विकल्प दे रखे हैं, मैं विकल्पों को लिख देता हूँ। पहला विकल्प हमें दे रखा है दस्तकार, दूसरा विकल्प हमें दे रखा है फिल्मकार, तीसरा विकल्प हमें दे रखा है संगीतकार। संगीतकार, तो जैसा कि हमने पाठ पढ़ा है, पाठ में भी बताया गया है कि सलोनी के गांव में अधिकतर लोग कारीगर और दस्तकार थे। ये फिल्मकार कौन होते हैं? फिल्मकार जो फिल्में बनाते हैं, जो फिल्मों का निर्माण करते हैं। आप फिल्म देखते ही हैं। तो उस गांव में फिल्मकार तो लोग नहीं रहते थे। आगे चलते हैं। संगीतकार, संगीतकार कौन होता है? जो संगीत देते हैं, जो गीत के साथ साथ संगीत होता है, जो गाना बजाने वाले होते हैं, संगीत से संबंधित लोग होते हैं। तो वे भी नहीं थे। हम जानते हैं कि कोई संगीतकार भी गांव में नहीं था, कोई फिल्मकार भी नहीं था। हाँ, दस्तकार वे लोग होते हैं जो हाथों से काम करते हैं, सजावटी चीज़ बनाते हैं। सजावटी चीज़ में मूर्तियाँ भी हो सकती हैं, मिट्टी की, लकड़ी की मूर्तियाँ हो सकती हैं, मिट्टी के सुंदर बर्तन हो सकते हैं, दरियाँ कालीन हो सकते हैं, या फिर घरों को सजाने के लिए बहुत सी सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हाथों से बनाई जाती हैं। तो वे थे। तो ये हम जानते हैं, हमें पाठ में हमने पढ़ रखा है। तो गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? तो सलोनी की गांव की बात की जा रही है। तो सलोनी की गांव में अधिकतर दस्तकार लोग रहते थे। दस्तकार वह व्यक्ति होता है जो हाथों से मूर्तियां बनाता है, हाथों से काम करता है। तो दस्तकार सही विकल्प है। तो हमने इसके अभी और दो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिन्हें हम कल करेंगे। तो आज हमने मौखिक प्रश्नों को किया। आज का गृह कार्य आप नोट कर लीजिए। आज हमने मौखिक प्रश्नों को किया। आपको मौखिक प्रश्नों को अपने शब्दों में ऑनलाइन कक्षा में बताना है। तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आप क्या उत्तर देंगे। लिखना नहीं है इसे आप अपने शब्दों में ऑनलाइन कक्षा में बताएंगे। तो यही आपका आज का गृह कार्य है। लिखित प्रश्न के जो हम बहुविकल्पी जो प्रश्न थे, इसे हम कल पूरा कर लेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही।